इस पर आप देखेंगे तारीख लिखी होगी, क्या काम है, कब हुआ, किस तारीख को हुआ, वो तारीख लिखी हुई है, काम लिखा हुआ है। प्लस मैंने आज तक कोई नारियल नहीं तोड़ा अपने हाथ से। जितने भी उदाहरण कराता हूं मैं, ये सब लोग वहां के स्थानीय लोग करते हैं। ये देखिए, तो 100 के 100 लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है ना। कुछ विरोधी दल के लोग होते हैं, वो जितना मर्जी काम करेंगे आप, वो बोलेंगे कि काम नहीं होगा। मैंने 80% जब से मैं आया हूँ सीवर की लाइनें चेंज कराई। जो 40 वर्ष पुरानी थी वो मैंने सारी लाइनें चेंज कराई। अगर शिक्षा हमने दे ली तो आप समझ लीजिए कि हमारे बच्चे जो है ना, देश को अपने आप आगे ले जाएंगे। ये राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा तरीका है। मेरी विधानसभा में 9 मोहल्ला क्लिनिक काम करते हैं। 9 मोहल्ला क्लिनिक, यानी हर 100 मीटर पे लोगों को सुविधा मिलती है। महर्षि वाल्मीकि मार्ग, अब्दुल हमीद मार्ग, 2 सड़कों के अलावा सब सड़कें बन गई हैं। 2 सड़कें सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मौसम खुलेगा दोनों सड़कें बन जाएंगी। इसके बाद 100% सब सड़कें नई हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं त्रिनगर विधानसभा में मौजूद हूं और इस वक्त मौजूदगी मेरी आम आदमी पार्टी के कार्यालय में है। और यहां से आपको बता दूं कि जितेंद्र सिंह तोमर पहले विधायक थे, अब उनकी धर्मपत्नी प्रीति सिंह तोमर विधायक है। तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अगले 6 महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से 70 विधानसभा में ये अपनी सीटें लाएंगे और कैसा काम इन्होंने त्रिनगर विधानसभा में किया है। क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर काम तो होता है, पर जब होता है जब बोला जाता है, उसके अलावा यहाँ पर काम नहीं होता है। और मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया, यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बन रहा है, तमाम पार्क बनाए गए जिन पर गेट भी लगाए गए हैं। पर अंदर ये कहा जा रहा है कि वो गेट तो जरूर बनाए गए हैं, पर अंदर जो पार्क है उनमें गंदगी देखी जा सकती है। तो हमारे साथ पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह तोमर है, इनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर समाचार में। क्या कहना चाहेंगे? आपके जो त्रिनगर विधानसभा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि काम जब होता है जब हम बोलते हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको कि प्रत्यक्ष को प्राण की आवश्यकता नहीं होती कभी। आपने अभी खुद देखा कि आपने कहा कि पार्क पे गेट लगे हुए हैं, स्टेनलेस स्टील के गेट लगे हुए हैं, फुटपाथ बने हुए हैं। 100 के 100 लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है ना। कुछ विरोधी दल के लोग होते हैं, वो जितना मर्जी काम करेंगे आप, वो बोलेंगे कि काम नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा के अंदर दिल्ली में सबसे ज्यादा ओपन जिम लगे हुए हैं। 51 ओपन जिम। आप जाएंगे जिस पार्क में आपको ओपन जिम लगा मिलेगा, शानदार। मेरी विधानसभा में 9 मोहल्ला क्लिनिक काम करते हैं। 9 मोहल्ला क्लिनिक, यानी हर 100 मीटर पे लोगों को सुविधा उपलब्ध है। मेरी विधानसभा की जितनी सड़कें हैं लोक निर्माण विभाग की, सब की सब नई बनी हुई हैं। 2 सड़कें जो बरसात की वजह से अभी रुकी हुई हैं, सिर्फ 2, एक अब्दुल हमीद मार्ग और एक महर्षि वाल्मीकि मार्ग। 2 सड़कों के अलावा मेरी विधानसभा में जो मेरे अंडर आती हैं, मीन्स जो लोक निर्माण विभाग के अंदर आती हैं, निगम की सड़कें हैं, वो काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जो मेरा अधिकार क्षेत्र है वो है मेरा अधिकार क्षेत्र लोक निर्माण विभाग। तो उसमें आप जो सड़कें देखेंगे मेरे सामने जाइए, आप जहां बड़ी जाइए मेरे, आप पूरा कोहाट बाट में जाइए, आप रोड नंबर 43 गुरु हरकृष्ण मार्ग पे जाइए, आप रोड नंबर 41 पे जाइए, आप मेट्रो वाली रोड है, सब मेरी है, आपको शानदार मिलेगी। रिंग रोड देखिए, मेरे इसमें आता है, पंजाबी बाग से लेके और प्रेमबाड़ी पुल तक, बहुत शानदार मिलेगा आपको। मेरे यहाँ सबसे ज्यादा नेशनल फ्लैग लगे हुए हैं। एक विधानसभा के लिए 6 नेशनल फ्लैग निर्धारित थे, मेरे यहाँ 1 दर्जन लगे हुए हैं। 12 सामने भी लगा हुआ है, मेरे सामने पार्क में लगा हुआ है, मैं गिनाता हूँ आपको। एक सामने पार्क में लगा हुआ है, एक सम्राट चौक पे लगा हुआ है, एक जे ब्लॉक पे लगा हुआ है, एक डी ब्लॉक में थाने के साथ में लगा हुआ है, एक ई ब्लॉक पे लगा हुआ है, एक सम्राट क्लब की मार्केट में लगा हुआ है, एक महिंद्रा पार्क चौक पे लगा हुआ है, एक फारा चौक पे लगा हुआ है, एक शंकर चौक पे लगा हुआ है। 12 नेशनल फ्लैग मेरे यहाँ लगे हुए हैं। मैंने 80% जब से मैं आया हूँ सीवर की लाइनें चेंज कराई। जो 40 वर्ष पुरानी थी वो मैंने सारी लाइनें चेंज कराई। ठीक है। अच्छा, दूसरा, पानी की लाइनें 80% ज्यादा पानी की लाइनें जो पुरानी थी वो सब चेंज करा दी मैंने। मैं बात करता हूँ प्रमाण के साथ। जब पहला मेरा टर्म था हमारा, तो उस समय की किताब मैं दिखा दूंगा आपको, जरा आप ध्यान से देखिए इसको क्लोजअप कर लीजिए। इसमें आपको दिखेगा, इसमें लिखा हुआ है कि जब पिछले इलेक्शन में जब मैं गया था तो 600 विकास कार्यों की मैंने डिटेल लोगों को दी थी।
जिनका कि डेट वाइज लिखा हुआ है, इस पर आप देखेंगे तारीख लिखी होगी, क्या काम है, कब हुआ, किस तारीख को हुआ, वो तारीख लिखी हुई है, काम लिखा हुआ है। प्लस मैंने आज तक कोई नारियल नहीं तोड़ा अपने हाथ से। जितने भी उद्घाटन कराता हूं मैं, ये सब लोग वहां के स्थानीय लोग करते हैं। ये देखिए, तो इसमें कई हजार लोगों की फोटो मिलेगी आपकी जिन लोगों ने उद्घाटन किए उन कामों के। तो ये तो मैं आपको बात कर रहा हूँ 4.5 साल पहले की। 4.5 साल पहले मेरे 600 काम थे, ठीक है। जो 600 काम है मैं आपको ये और रिकॉर्ड दे रहा हूँ, किताब दे रहा हूँ उसकी। उसके बाद अभी पीछे चुनाव था निगम का जी। क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से पूरे देश में कुछ नहीं हुआ, मैं क्या करता। 2020 और 2021 तो पूरी तरह से बर्बाद हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई, बिल्कुल ठीक है ना। काम लोगों के सब खत्म हो गए, सब चीजें खत्म हो गई थी, बजट नहीं था, सरकार को भी नॉर्मल होने में टाइम लगा। तब भी इसके बावजूद 3 साल जब मेरे हुए तो चुनाव था कॉर्पोरेशन का, और ये मैं फिर दे रहा हूं एक नई किताब। जब निगम का चुनाव हुआ तब मैंने जो किताब लोगों को दी, उस टाइम तक मेरे 805 काम थे, इसमें लिखे हुए हैं, ये देखिए 805 पौने 8 साल में 805 विकास कार्य, सबका वही डिटेल है, एक एक चीज एक एक पन्ने पे लिखा हुआ है, कहाँ क्या काम हुआ, कितने मीटर में हुआ, कितनी लंबाई थी, कितनी चौड़ाई थी, कितने पैसे का हुआ, सब कुछ पूरा डिटेल आपको मेरे यहाँ मिलेगा, टोटल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं लोग, इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोग लोगों ने कहा, मेरा सवाल है, आपने अपने काम गिना दिए, जितने भी आपने काम किए वो सब मैं देख चुकी हूँ, पर मैं यहाँ के एक रोड की बात करूँ जो सामने ही है, उसका डिवाइडर बेहद गंदा है, जो मैंने खुद देखा है। वो एक आने जाने का रास्ता है और उससे काफी प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि वो मेन रास्ता है यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो वो कब बदला जाएगा? और आप सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं, पर आपको नहीं लगता कि सड़कें भी बनवानी जरूरी, क्योंकि आगे जो सड़कें थोड़ी बहुत टूटी हुई भी नजर आई मुझे। मैं तो कह रहा हूँ आपको, सिर्फ 2 सड़कों के अलावा, महर्षि वाल्मीकि मार्ग, अब्दुल हमीद मार्ग, 2 सड़कों के अलावा सब सड़कें बन गई हैं। 2 सड़कें सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मौसम खुलेगा दोनों सड़कें बन जाएंगी। इसके बाद 100% सब सड़कें नहीं है, 100%। इस सड़क पे आपने अगर देखा हो कहीं पे, तो होता क्या है कि लोग ना होली पर, ये डाबर की सड़क होती है तारकुल की, इस पे अगर होली जला दी तो जल जाती है। आवारा पशु भी देखने को मिलता है। आवारा पशु मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो आप निगम पार्षद से बात करें उस बारे में, ठीक है ना। मेरे अधिकार क्षेत्र में बिजली, पानी, बड़ी सड़कें, 60 फुट से बड़ी सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल। मेरे यहाँ स्कूल देखिए आप, शानदार। पानी की भी बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं पानी ऐसा आ रहा है गटर जैसे। देखिए 2 चीजें होती हैं, बरसात के मौसम में कई बार पानी, जैसे कोई मकान बन रहा है किसी लेन में, तो वो जब वो पुराने कनेक्शन होते हैं ना, वो खत्म कर देते हैं, और प्लम्बर क्या करता है कि नया कनेक्शन लगा दिया और पुराने कनेक्शन को खुला छोड़ दिया, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जब मोटर चलती है ना, तो मोटर चलते हुए पानी खींचता है, तो वो मिट्टी के साथ आ जाती है। अब 2 चीजें हैं उसमें, एक तो होता है सप्लाई का टाइम, पानी की सप्लाई का। अगर आप सप्लाई के टाइम पे चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब सप्लाई का टाइम नहीं है, अगर आप मोटर चलाएंगे तो मोटर प्रेशर खींचेगी, तो पाइप में जहां मर्जी पेरिस के अंदर जाएंगे, वहां भी पानी की पाइपलाइन होती है ना, उसमें जब पानी 2, 3, 4, 5 साल हो जाएंगे तो थोड़ी मिट्टी जम जाएगी उसमें नीचे, 1 इंच, आधा इंच, 2 इंच। तो जब प्रेशर से पानी खींचेगी मोटर तो पानी मिक्स होके आएगा। चलिए, ये तो आपके कार्य की बात हो गई है। बात करें दिल्ली विधानसभा की, उसके लिए आम आदमी पार्टी के और विधायकों की क्या क्या तैयारी है? देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ। वैसे दिल्ली सरकार हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही है, जितने काम हमने किए हैं अपने आप में अभूतपूर्व हैं। जितने भी काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप देखिए तमाम दिल्ली के स्कूलों को जाके देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उनकी आप लैब्स देखिए, उनकी आप MP हॉल्स देखिए, ठीक है, तो लगेगा। डेस्क देखिए, क्लासरूम्स देखिए, बच्चों का पढ़ाई का स्तर देखिए, ठीक है, बच्चे बहुत खुश हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा, पता है आपको, 24% बजट जो है वो हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करते हैं, क्योंकि अगर शिक्षा हमने अच्छी दे ली, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। अगर शिक्षा हमने दे ली तो आप समझ लीजिए कि हमारे बच्चे जो है ना, देश को अपने आप आगे ले जाएंगे। ये राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा तरीका है। स्वास्थ्य के लिए हम बहुत बढ़िया काम करते हैं, 9 से 10% पैसा हमारा स्वास्थ्य में खर्च करते हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाइए सरकारी में, तुलना कीजिए 10 साल पहले और आज। पहले सरकारी अस्पतालों में क्या होता था, आज कितनी भीड़ है, कितने साफ सुथरे हैं, कितना सिस्टमेटिक है, वो सब आपको मिलेगा। ये दिल्ली सरकार का काम है। हमने 700 किलोमीटर पानी की नई लाइनें, जो कच्ची कॉलोनियां थी, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, उनमें पानी की लाइन नहीं थी, वो डलवाई। सीवर लाइन नहीं थी, वो डलवाई। मेरे यहाँ तो मैं कहना चाहता हूँ, झुग्गियों में सीवर लाइन डली हुई है मेरे, आप देख के आइए, रविदास कैंप है सामने, यहाँ सिद्धार्थ, यस, सीवर लाइन डली हुई है उसके अंदर। इतिहास में कहीं भी होती नहीं झुग्गियों में सीवर लाइन, मैंने डलवा रखी है यहाँ पे।
तो दिल्ली के अंदर अब आप उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में, फ्लाईओवर्स में, मतलब किसी कोई काम छोड़ा नहीं हमने, सारे काम बहुत सारे किए हैं। स्कूल्स, इतने सारे स्कूल शानदार बना दिए, कुछ कहने की हद नहीं है। पूरे दिल्ली के हमारा मतलब तिरंगा में दिल्ली है हमारी, 500 से ज्यादा तिरंगे झंडे लगे हुए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, हमने लगाए। ठीक है, दिल्ली की आधी आबादी यानी कि महिलाएं, उन सबको बस में किराया फ्री है। 17 लाख महिलाएं रोज वो करती हैं ट्रेवल। पर पुरुष बड़े नाराज रहते हैं, महिलाएं क्यों से? देखिए, पुरुष नाराज रहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगर सुनिए, वरिष्ठ नागरिकों का तो पास बनते हैं। हमने अगर कुछ दिया ना महिलाओं को अगर हमने अपनी बहनों को, बजाय इसके कि मुख्यमंत्री ने, ये बताता हूँ कैसे शुरू हुआ। जब गुजरात के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर खरीदा 140 करोड़ का, 142 करोड़ का, तो हम लोग बात कर रहे थे बैठ के, हमारे सीएम साहब भी साथ थे, हम लोग सब आपस में बात, सर्दी का टाइम था, लॉन में बैठे होते, धूप में बात कर रहे थे, कोई मीटिंग थी, उसके बाद बैठ गए वहाँ। तो चर्चा हुई कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री ने वो खरीद लिया हेलीकॉप्टर। तो हमने कहा आप भी खरीद लो हेलीकॉप्टर, हम लोग विधायक लोग। बोले यार हेलीकॉप्टर तो नहीं, एक काम करते हैं, ये बताओ, हाँ राखी से कुछ दिनों की बात थी, नहीं सर्दियों की बात थी। तो उन्होंने उसको सेक्रेटरी को फोन किया, आपने कि आप पता करो कि डीटीसी के अंदर कितनी महिलाएं ट्रैवल करती हैं, ठीक है ना, या हमारा कितना खर्चा आएगा जब हम आधी आबादी को फ्री ट्रैवल कर दें तो कितना खर्चा आएगा साल में। तो उसने बोला साहब ये कोई 140 करोड़। बोले यार तो हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, एक काम कर देते हैं। तो प्लान कर दिया, उसको कैबिनेट में पास कर दिया, और आज तमाम दिल्ली की महिलाएं जो हैं, लड़कियां हैं, आपको पता है कितना फायदा है बच्चों को। जो बच्चे, बहुत सारी लड़कियां जॉब करती हैं कहीं ना कहीं, साउथ दिल्ली जाती है, इनका किराया खर्च हो जाता है 3000 रुपये एक महीने में। आज 3000 रुपये की सीधे बचत है उनके पास। पेरेंट्स को, बच्चे कहीं, लड़कियों को किराया उनका फ्री हुआ तो पेरेंट्स के ऊपर बोझ कम पड़ा, तो हर परिवार को फायदा है। प्लस मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, दिल्ली के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वो कहता हो, अब लोग कहते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जितनी सोसाइटीज है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, उनके अंदर इतने फ्लैट हैं, डिवाइडेड बाई 20,000, सबका पानी फ्री है। मेरे 14 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं, सब में पानी फ्री है। सारे रईस लोग हैं, वो 3 करोड़ 4 करोड़ का फ्लैट आता है जिस फ्लैट में रहते हैं वो, और उस पर पानी फ्री है, 10 साल से फ्री है। बिजली 400 जितके यूनिट जिनके होता है उनको आधा आज ही फ्री है। जिनकी 200 यूनिट की खपत है उनके टोटल बिजली फ्री है, ठीक है। तो सब चल रहा है। अरविंद केजरीवाल पे आ जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाजपा उन्हें फंसा रही है सीबीआई ईडी के चक्कर में, और क्या लगता है आपको, शराब घोटाला सारा देश जानता है कि ये फर्जी केस है। आज तक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले 1000 जगह रेड की उन्होंने, 1000 जगह, जहां कर सकते थे वहां जगह, एक नए पैसे की रिकवरी नहीं, कहीं भी किसी चीज की रिकवरी नहीं, कोई सबूत नहीं। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने बोला कि 1 मिनट टिकेगा नहीं केस ये ट्रायल के अंदर, क्योंकि कुछ है नहीं। लेकिन एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियां बन गई हैं ये जो एजेंसी हैं, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो ईडी है, और उनका इस्तेमाल पीएमएलए इसलिए बना था कि जो आतंकवाद है उसमें जो फंडिंग होती है उसे रोकने के लिए 2005 में बना था। आज ये आतंकवादी है क्या? दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री जो 62 सीट से जीता है, जो पिछली बार 67 सीट से जीत के मुख्यमंत्री बना, क्या वो आतंकवादी है? उसको जेल में बंद करके पर जनता फिर ये भी कहती है कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं थे, ये बोलते थे अगर मैं सत्ता में आ गया ना मैं गाड़ी लूंगा ना मैं बंगला लूंगा, इतने करोड़ों के उन्होंने पर्दे लगा लिए, उस पर भी सवाल उठे। देखिए, 2 चीजें आप एक बात समझ लीजिए, वो अरविंद केजरीवाल की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। प्रधानमंत्री का जो कार्यालय बना अभी, सेंट्रल विस्टा ने बनाया, उनका घर अरबों रुपए का है, मोदी जी का नहीं है। वो राष्ट्र की संपत्ति है। जो प्रधानमंत्री बनेगा वो रहेगा। दिल्ली की कोई भी संपत्ति है जो सरकारी, वो राष्ट्र की संपत्ति है, दिल्ली की संपत्ति है, लोगों की संपत्ति, जनता की संपत्ति है। कोई उसके अंदर किसी की ओनरशिप नहीं है। अच्छा, 7 लोकसभा सीट जो है वो भाजपा लेके गई, आप गठबंधन में थे, ना कांग्रेस लेके गई ना आम आदमी पार्टी लेके गई। इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी अलायंस भी खत्म है कांग्रेस के साथ, तो जो भाजपा है, जो उसके सांसद, वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार 7 लोकसभा सीट लेके गए, इस बार विधानसभा चुनाव भी लेके जाएंगे। पिछली बार भी 7 लोकसभा सीट लेके गए थे, वो कोई नई बात नहीं है। मैं बता दूं आपको, 2019 में, 2017 में जो चुनाव हुआ था, मनोज तिवारी कह रहे हैं 90% जो है समस्या दूर कर देंगे दिल्ली की।
आप मनोज तिवारी तो पहले भी कहते थे, मनोज तिवारी तो पता नहीं क्या कहते हैं उनको, वो तो खैर उनका तो लिख किया कि पापा कुछ भी कह सकते हैं, तो उनका कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2017 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें हमारा तीसरा नंबर था, कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी, हम तीसरे नंबर पे थे ज्यादा सीटों पे। उसके 7 महीने के बाद लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमने 62 सीटें जीती थी, ठीक है। तो दिल्ली के लोगों का माइंड सेट है एक, और वो उन्होंने इस बारी वो माइंड सेट बदला नहीं है अपना। लोकसभा में वो जिसको मर्जी वोट दें, विधानसभा में हमको वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को वोट देते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हैं। 2 बार हुआ है, तीसरी बार भी वो रिपीट करने के लोग तैयार बैठे। मैं बताना चाहता हूँ आपको, कल मेरे यहाँ पदयात्रा थी मनीष सिसोदिया की, आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो जो भीड़ थी ना ऑर्गेनिक, जो लोग निकल के आ रहे थे, कभी किसी राजनेता को देखने के लिए लोग घर से बाहर नहीं खड़े होते, आके इंतजार नहीं करते हैं। इतनी भीड़ थी कि सड़क के दोनों तरफ तमाम महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े छोटे बच्चे, इतनी भीड़ थी कि हमको 1.5 घंटा लगा मात्र 800 मीटर की स्ट्रेच को निकलने में। यहाँ से 1.5 से 2 घंटे लगे हमको, इतनी भीड़ थी। तो आज भी अट्रैक्शन वही है जो 2015 में था, जो 2020 में था, वही लोग उतना ही प्यार करते हैं हमको। बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हम लोग सरकार बनाएंगे। तो 25 में आ रहे हैं आप लोग? 100% आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला। देखिए हमारे साथ जितेंद्र सिंह तोमर, पूर्व विधायक त्रिनगर विधानसभा से, और इनका कहना है कि इस बार 100%, जैसे कि लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली की सत्ता पर अगर कोई काबिज होगा तो वो आम आदमी पार्टी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस भी अपनी कहीं ना कहीं खोई हुई जमीन को जो है वो देखना चाहते हैं कि इस बार हम भी सत्ता काबिज करें। और आम आदमी पार्टी को जनता काफी पसंद करती है और इनके जो फ्री की सुविधाएं हैं उनसे भी काफी पसंद करते हैं। तो क्या इस बार क्या होने वाला है इस बार दिल्ली विधानसभा में, क्योंकि तीनों पार्टियां जो है अपनी जोरा कशी लगाएंगी इस चुनाव को जीतने में। मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।